अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर अमशुर रहमान है और इस वीडियो बनाने का मकसद, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुछ दिनों पहले इमार अमार फ़ारूक जिसकी डेथ हुई, जिस छोटे बच्चे की, उसकी डेथ के बाद दो डिफरेंट बयानिए शुरू हुए सोशल मीडिया पे। कुछ लोगों ने कहा कि इसको बचपन से कोई बीमारी थी, उसकी वजह से ऐसे हो गया। कुछ ने कहा कि जिस तरह का इसके पेरेंट्स को गिरफ्तार किया, इसके फादर को किया, इसकी मदर को किया, उसके बाद से इस बच्चे की हालत में जो है बिगाड़ आया और उसकी वजह से, ट्रॉमा की वजह से इसकी डेथ हुई। तो जितनी भी चीज़ें हमें अवेलेबल हैं और जितनी भी डॉक्टर्स की प्रेस्क्रिप्शंस हैं, उसको सामने रख के फिर हम इसका जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एज ए डॉक्टर मुझे लगता है कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को सही बात बताएं, अपने जज्बात को और अपनी एफिलिएशंस को साइड पर रख के जो सही बात है वो कन्वे की जाए, क्योंकि शायद आम लोगों के लिए इन चीज़ों को समझना इतना आसान नहीं होता। हमारे पास जो है वो दो डॉक्टर्स की डायग्नोसिस हैं जिन्होंने देखा और जो ऑनलाइन चल रही हैं उसके मुताबिक। उसमें सबसे पहले डॉक्टर अबू बकर सिद्दीक हैं, जिन्होंने एक्यूट ग्रीफ अटैक, मतलब बहुत ज़्यादा इसको जो है अपने जो इवेंट से धचका पहुंचा है। जून की बात है, ये 13 जून की उनकी है, और उन्होंने रिलैक्सेशन के लिए मेडिसिन दी है और जिस बॉडी के लिए जो है वो कुछ वाइटामिन वगैरह प्रिस्क्राइब किए। इसके बाद जो सेकंड हमारे पास आती है, जो जिसके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा बहस चल रही है और यही सबसे बड़ी जो है वो बनी हुई है प्रॉब्लम, वो है डॉक्टर ज़ियाउर रहमान की, जिन्होंने इस पेशेंट बच्चे को देखा और उन्होंने जो डायग्नोसिस उन्होंने बनाई है वो है SSPE 3 और 4। अब ये डायग्नोसिस उन्होंने एग्जैक्टली किस तरह बनाई है, इससे पहले जो है टेस्ट हुए हैं, अब वो एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, पर हम इस चीज़ को मान के चलते हैं कि पेशेंट जो है वो SSPE यानी सब एक्यूट सेक्लोराइजिंग पेन एंसेफेलाइटिस के साथ जो है वो पेशेंट सफ़र कर रहा था। ये बेसिकली आपके दिमाग की जो है इसको सोजिश कह सकते हैं, दिमाग के अंदर जो है वो असर हो रहा होता है, इस तरह इसको इजी टर्म्स में समझ लें। अब इस प्रेस्क्रिप्शन के मुताबिक जो है पेशेंट जो है वो 2-3 मंथ से बिल्कुल नॉर्मल था, उसके बाद से उसको डिफरेंट तरह की अलामात ज़ाहिर होना शुरू हुई, जिसमें मेमोरी वगैरह है, बिहेवियरल चेंजेस आना शुरू हुए और सोशल इंटरेक्शन, स्पीच लॉस, वॉकिंग डिफ़िकल्टी, सीजर्स की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो अब आते हैं, ये समझते हैं कि SSPE क्या है और क्या वाकई ही जो स्ट्रेस है वो इसका ट्रिगर बन सकता है, ये क्या चीज़ है, इसको देखते हैं। सबसे पहले तो हम मीज़ल, आपको सबको पता होगा, जिसको आम ज़ुबान में खसरा कहते हैं। मीज़ल एक वायरस है, उसकी वजह से ये बीमारी होती है और बहुत कॉन्टेजियस है, बहुत इजीली फैल जाती है हवा में, हवा के थ्रू, सांस लेने के थ्रू अक्सर बच्चों में बहुत जल्दी फैल जाती है। अगर किसी एक घर में होता है तो वो वहाँ के सारे बच्चों को हो जाता है और तकरीबन 15 दिन 20 दिन के अंदर अंदर जो है एक रिकवरी फेज़ होता है। उसके बाद पेशेंट रिकवर कर जाता है। बीच में उसको बुखार वगैरह होना और उसके साथ साथ खांसी का बहुत हो जाना, उसके अलावा जिस्म के ऊपर लाल निशान, मुंह के अंदर जो है वो निशान बनना, ये सब उसकी अलामात हैं। और 1 महीने के, तकरीबन 1 महीने के बाद जो है कोई भी जो पेशेंट है वो इससे नॉर्मल हो जाता है और उसके अंदर एक लाइफ लॉन्ग जो है इम्यूनिटी बन जाती है, मतलब दोबारा उसको खसरा नहीं हो सकता। आते हैं SSPE के ऊपर, तो बेसिकली SSPE जो है वो आपके ब्रेन की इन्फ्लेमेशन का नाम है, आपके ब्रेन के अंदर इन्फेक्शन हो रहा है। तो होता बेसिकली यूँ है कि खसरा या मीज़ल जब भी होता है तो 0.1% लोगों में चांस होता है, मिलियंस की मैं बात करूँ, उनमें से किसी एक आध में चांस होता है कि 8 या 10 साल के बाद ये वायरस किसी तरह दोबारा अटैक करना शुरू करेगा या रिएक्टिव हो जाएगा, या अभी स्लोली स्लोली इन्फेक्ट करता रहेगा और फिर एकदम बहुत तेज़ी से इफेक्ट करेगा। तो हमें बेसिकली आज तक इस चीज़ की अभी, क्योंकि ये बहुत रेयर केसेस होते हैं, एक्सट्रीमली रेयर केसेस है, इसकी वजह से हमें इसकी प्रोग्नोसिस या ये किस तरह बढ़ता है या क्यों होता है, ये अभी तक हमारे माइंड में क्लियर नहीं है। तो अगर हम ये बात मान भी लें कि उस बच्चे को ये खसरे की वजह से SSPE हुआ और उसके से उसकी डेथ हुई, तब भी हम ये चीज़ डिनाई नहीं कर सकते कि वो जिस तरह का वो स्ट्रेस वो बच्चा ले रहा था, पहले उसके फादर को ले गए, उसके बाद उसकी मदर को ले गए, फिर उसकी दादी को ले गए, तो वो एक सवियर जो है वो ट्रॉमा वो जो है वो सफ़र कर रहा था। और कहीं ना कहीं जो ट्रॉमेटिक इवेंट्स होते हैं या जो स्ट्रेस होता है वो आपकी इम्यूनिटी पे भी इम्पैक्ट करता है। इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगा, मुझे कुछ टाइम पहले, 1 साल पहले मुझे
एलोपेशिया एरिएटा हुआ। वो एक हमारे जो है वो सर के बालों की एक बीमारी है, उसमें स्ट्रेस की वजह से, क्या कहा जाता है, स्ट्रेस जो है उसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ही जो बालों के सेल्स होते हैं उसको डैमेज करता है, और इस तरह गोल गोल से जो है निशान बनना शुरू होते हैं। तो मैं खुद इस चीज़ से हुआ, तो इसलिए जब भी मैं जिसके ट्रीटमेंट के लिए गया, जब भी मैंने अपने जो है सीनियर से बात की, तो उन्होंने सबसे पहले मुझसे यही पूछा था कि क्या स्ट्रेस लेवल है अभी आपका लाइफ में, और इस तरह। सो स्ट्रेस कैन इफेक्ट आवर इम्यून सिस्टम, हम सब जानते हैं। कॉर्टिसोल एक बहुत रिनाउंड हार्मोन है जो इम्पैक्ट करता है। तो अब मैं इस बात को क्लियरली नहीं कह सकता कि ये जो उस बच्चे के साथ हो रहा था, या जो बच्चा उस ट्रॉमेटिक इवेंट्स देख रहा था, कि ये बीमारी उसी की वजह से ही हुई है। लेकिन ये कहना कि वो इवेंट्स उसकी बीमारी को बढ़ाने में या उसकी बीमारी को तेज करने में नहीं आ रहे थे, ये भी कहना गलत होगा। क्योंकि एक और जो रीज़न मुझे बहुत अजीब लगती है वो ये है कि इसमें जो डेथ है वो तकरीबन 1 साल से 3 साल के दरमियान जो है पेशेंट को होती है, और वो बच्चा अराउंड 3 to 4 मंथ्स में ही उसकी डेथ होगी। तो इसका मतलब है कि उसकी बीमारी की शिद्दत का बढ़ना है वो बहुत तेज़ रहा है। दूसरी चीज़ है, इसमें जो बीमारी का जो सबसे बड़ा कॉज होता है वो बनता है कि आपके दिमाग में तो इन्फेक्शन हो रहा है, पर साथ साथ आपके जो लंग्स हैं उसके ऊपर भी इन्फेक्शन होता है, और आपकी इम्यूनिटी भी गिर रही होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे और बैक्टीरियाज आपके ऊपर, आपके लंग्स के ऊपर जो है वो डैमेज कर रहे होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि कुछ तस्वीरों में या कुछ वीडियोस में अम्मार को जो है वो ऑक्सीजन वगैरह भी देनी पड़ी। उसकी वजह ये थी कि उसके लंग्स पे भी इन्फेक्शन हो रहे थे। तो ऐसी सूरत में उसको घर भेजना या उसको हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट ना देना, या बकौल उसकी फैमिली के, कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स ने उनको डिनाई किया, इत्तेफाक हॉस्पिटल्स का भी उन्होंने कहा, तो ये मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है, और ये एक मतलब बिल्कुल ही हमारे जो एथिक्स होते हैं ये उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ है। चाहे पेशेंट आखिरी स्टेज पे भी होता है, आपको कोई भी हॉस्पिटल डिनाई नहीं कर सकता था, और सब जानते हैं कि उसको वेंटिलेटर पे ही होना चाहिए था। उसके अलावा मैंने ये तक भी सुना है कि राय साकिब खरल एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने अपनी वीडियो में, अपने ट्वीट पे ये लिखा था कि पुलिस जो है वो उस बच्चे को भी पकड़ने आई थी, पर जब उनको पता चला कि उसकी एज ही 8 साल है तो फिर वो वापस चली गई। तो जब इन सब इवेंट्स को हम कलेक्टिवली देखते हैं, तो मैं इसमें ये कहना कि मैं ये भी नहीं कहूँगा कि सिर्फ स्ट्रेस की वजह से ये बीमारी दोबारा उसके अंदर रिएक्टिव हुई, लेकिन ये कहना कि स्ट्रेस का उसकी लाइफ के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा था या ट्रॉमा का नहीं हो रहा था, तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती। क्योंकि हमने देखा है कि बच्चे जो हैं वो चीज़ों को बहुत जल्दी अपने अंदर जो है वो इम्पैक्ट लाते हैं, वो उतने ज़्यादा चीज़ों को अच्छे से हैंडल नहीं करते स्ट्रेस को, और वो बहुत जल्दी घबराते हैं। इसलिए बच्चों में एंजाइटी और डिप्रेशन जब होता है तो उसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता है, और वो फिर शायद लाइफ लॉन्ग चला जाता है। तो शायद हम कभी ये नहीं पता कर पाएंगे कि उस बच्चे को क्या हुआ, कैसे हुआ, और मेरा ख़्याल है कि ऑलरेडी हमने एक अमार जो है वो खो दिया है। न जाने और कितने अमार इस तरह की चीज़ें फेस करेंगे। तो बेहतर ये है कि इस डिबेट में पढ़ने की बजाय कि उसको था या नहीं था या इसी वजह से हुआ, हमें इसी से एक सबक सीखना चाहिए। और ये हमारे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उनका भी कमांड्स हैं, उन्होंने जो 10 कमांड्स दी हुई हैं जंग में, कि औरतों को नहीं कुछ कहना, बच्चों को नहीं कहना, बूढ़ों को नहीं कहना, बीमार लोगों को नहीं कहना, किसी के जो है वो इबादत गाहों को नहीं तबाह करना। तो ये हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात हैं, और हमें चाहिए कि जो लोग भी जो हमारी पुलिस है या जो हमारे दूसरे इदारे हैं, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट होगी कि आप जिसको भी पकड़ना चाहें, जो कोई भी इन्वॉल्व है या जो भी आपको लगता है उसको पकड़ें, लेकिन किसी के घर में या किसी की फैमिली के ऊपर इस तरह अटैक मत करें। उससे इस तरह के बहुत सारे, क्योंकि बच्चे इस तरह, उन्होंने ना कभी गन्स देखी होती है, ना पुलिस इस तरह देखी होती है, और जब आप जाते हैं पूरी नफरी जाती है, और तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं।